100 लोग हम इकट्ठा करेंगे, 100 लोग आप अपनी तरफ से मम्मी पापा को बोल देना। तो मैं राजी भी हो गई, लेकिन मेराज जी का कहना ये था कि हम अगर पब्लिक कर देंगे फिर से वही बात कि हम लोग का क्रेज़ कम हो जाएगा। तो मैंने मेराज जी का फिर से बात माना। मैंने कहा ठीक है, अब हम लोग शादी कर लेंगे लेकिन इसको हाइड रखेंगे। आप कह रहे हैं हम लोग कोर्ट मैरिज कर लेंगे लेकिन इसको हाइड रखेंगे। बोले ठीक है, आप अपने पापा को बोल दीजिए अगस्त में हम शादी करेंगे कोर्ट मैरिज। तो मैंने अपने पिताजी से बोला, मेरे पिताजी बार बार पूछते थे कि बिना, ठीक है तुमने शादी कर ली है लेकिन जो सामाजिक रूप से होता है वो अगर कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कल की डेट में लोग मुकर सकते हैं। मेरे पिताजी भी बोलते थे, हमेशा मुझे समझाते थे, लेकिन कहाँ समझ में आता है जब इंसान प्यार में अंधा होता है, जैसे कि मैं हुई। उसके बाद वो मुकर गए। जब अगस्त बीत गया, सितंबर में मेराज जी बोले कि अब कोर्ट मैरिज करना है, तो वो बोल रहे कि हम क्या करी, तू लोग जा, तू लोग अपन करा, अपन जाके कोर्ट मैरिज करा, हमारा एक में क्या जरूरत बा। एकदम मुकर गए। और ये बात है पिछले महीने की 8 तारीख की। 9 तारीख को रक्षाबंधन था। हम लोग 9 तारीख को निकले फिल्म की शूटिंग के लिए। हम लोग उसी दिन से मेरा और मेराज जी का अनबन चल रहा था। अब मतलब उन्होंने एकदम से इनकार कर दिया, तो मेरे मन में उल्टी सीधी बातें चलने लगी, ये सब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कहीं मेराज जी मुझे छोड़ तो नहीं देंगे। यही सब उल्टी सीधी बातें मेरे मन में चलने लगी। उसी बात को लेकर मेरे में मेराज जी में काफ़ी बहसाबहसी हुई। पिक्चर के दूसरे दिन खूब लड़ाई हुई। रात के 12 साढ़े 12 बजे हम लोग का पैकअप हुआ था। 1 बजे रात को मैंने कॉल किया उनके अब्बा को और मैं बोली मेरे पिताजी को जवाब दे दीजिए आप, वो पूछ रहे हैं। मैं बोल नहीं पा रही हूँ। तो इनके पिताजी और इनकी मम्मी दोनों मिलकर मेरे मम्मी पापा को गाली देने लगे, गंदा गंदा उल्टा सीधा। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने भी गाली गलौज किया, जो सच्चाई है। एक तो आपने झूठ बोला, एक तो आपने गलती की, एक तो आपके बेटे ने शादी करके आप लोगों ने मुझे छुपा के रखने बोला। मैंने सब कुछ किया, उसके बाद आप लोग ऊपर गए और ऊपर से मेरे माता पिता को गाली दे रहे थे। मेरे माँ बाप की कोई गलती नहीं थी, बस इतनी गलती थी कि वो एक बेटी के बाप है, एक उस बेटी के बाप है जो इन चालाक लोगों को समझ नहीं पाई कभी कि ये लोग मेरा मिसयूज कर रहे थे। इन्होंने साहिबगंज में एक 1.5 करोड़ का कोई ज़मीन खरीदा है, घर खरीदा है बना बनाया, उसमें पैसे कम पड़ रहे थे। ललन राय कोई है, ललन राय जी को मैंने अपने अकाउंट से मेरे ख्याल से 5 साढ़े 5 लाख के आसपास मैंने भेजा। इनके पैसे कम पड़ रहे थे इसलिए, और कुछ कैश मैंने दिया और मेराज जी को भी कुछ पैसे भेजे। 7.5-8 लाख के आसपास मैंने कुछ पैसे किए क्योंकि उनको पैसे कम पड़ रहे थे। मैं ये सब नहीं बोलना चाहती थी, मुझे मजबूर कर दिया गया है क्योंकि मुझे नहीं पता मैं जीऊँगी या मरूँगी। ऐसा नहीं है कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं कमज़ोर नहीं हूँ। जिसने प्यार किया ना वो समझ सकता है, मेरी स्थिति को सिर्फ वही समझ सकता है जिसने सच्चे मन से रिश्ता निभाया। एक बीवी, एक औरत समझ सकती है कि पति पत्नी क्या होते हैं या ये रिश्ता क्या है। ठीक है, आज लोग मुझे ही गलत बोलेंगे क्योंकि मैं लड़की हूँ। हमेशा से लड़कियों को ही हराया गया है, पर मैं जब तक जिंदा हूँ ना तब तक लड़ूंगी। वहाँ पे लड़ाई हुई फिल्म के दौरान। दूसरे दिन मुझसे अभिमन्यु भैया ने, फिल्म के प्रोड्यूसर, उन्होंने बोला कि मैं वादा करता हूँ कि फिल्म कंप्लीट कर लो। और मेराज जी भी बोले मैं वादा करता हूँ हम लोग फिल्म खत्म होते ही कोर्ट मैरिज करने चलेंगे। और सारी चीज़ें हुई। कोर्ट मैरिज का डेट भी फाइनल हो गया। कोर्ट मैरिज का डेट फाइनल हो गया। 9 तारीख का कन्वर्जन था मेरा। मुझे इन लोगों ने मुस्लिम बनने के लिए भी मजबूर किया। मैं बेवकूफ़ लड़की। आज सही है, मेरा मजाक बन रहा है, उसकी जिम्मेदार मैं खुद हूँ क्योंकि मैंने इन जैसे घटिया इंसानों को नहीं पहचाना। मैं मुस्लिम बनने तक के लिए तैयार हो गई कि अगर मुझे ऐसे मेरा प्यार मिलेगा तो मैं मुस्लिम भी बन जाऊंगी। मेरा दिल जानता है ना कि मैं एक इंसान हूँ, ये हिंदू मुसलमान कुछ नहीं होता, लेकिन अगर शादी के लिए, कोर्ट मैरिज के लिए अगर मुझे ऐसा करना पड़े तो मैं उस चीज़ के लिए भी राजी हो गई। 10 तारीख का कोर्ट का डेट पड़ा, ये पिछले 10 का, यानी कि 10 सितंबर का। इसका सारा प्रूफ है। मेराज जी ने खुद पेमेंट किया, मेराज जी के अकाउंट से पेमेंट गया हुआ है। मेराज जी ने बात किया, मेराज जी की पूरी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। मेरे फ़ोन में ऑटो रिकॉर्डिंग का सिस्टम है। कहाँ तक भागेंगे, कहाँ तक झूठ बोलेंगे? और भागे तो क्यों भागे? अगर उनको मेरे साथ नहीं रहना था तो शुरू में ही चले जाते। मेरी जिंदगी क्यों खराब की? क्या मिला ये सब करके उनको? बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारी बातें, जब बातें खुल ही गई हैं तो इनके घर से लेकर, इनके ऑफिस से लेकर, इनके प्रेजेंट से लेकर, इनके पास्ट की सारी चीज़ें
मैंने इन लोगों को सुधारने के लिए क्या नहीं किया। मैं बुरी बन गई, मैं इसलिए बुरी बन गई क्योंकि मैं बार बार रोकती टोकती थी। हाँ बिल्कुल, अब मेरे को जितना लोगों ने जो बोलना है, गलत बोलना है बोलिए, मैं उसी लायक हूँ, मैं उसी लायक हूँ। लोग मुझे गलत बोले क्योंकि मैंने एक ऐसे इंसान पे भरोसा किया जो भरोसे लायक था ही नहीं। 9 तारीख तक मेरे साथ, और मैं कमज़ोर नहीं हूँ। मैं जब तक जीऊँगी, जब तक मेरी सांस है, मेरे शरीर में जान है, मैं तब तक लड़ूंगी। मैं कुछ भी खा रही हूँ, कुछ भी पी रही हूँ, सब उल्टी हो जा रहा है। मेरा शरीर, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा शरीर साथ छूट रहा है। धीरे धीरे मुझे दिक्कत होने लगी है। अगर मुझे कुछ हो जाता है, अगर मैं पूरा प्रयास कर रही हूँ, मैं मरना नहीं चाहती, मैं जी के लड़ना चाहती हूँ और सच का सामना करना चाहती हूँ। मुझसे गलती हुई है, आज मेरी गलती का ये सब परिणाम है कि मैंने एक गलत इंसान पे भरोसा किया। मुझे कुछ भी होता है तो इसका इंसाफ आप लोग खुद करेंगे, और मुझे कुछ भी होता है उसका जिम्मेदार मनी मिराज की पूरी टीम और उनके माता पिता होंगे। और मेरे लिए नहीं, उन सभी लड़कियों के लिए जो मेरी तरह शिकार हो जाती हैं, उनके इंसाफ के लिए आप लोग ज़रूर आवाज़ उठाना। ऐसे नहीं बोलना चाहूँगी। नमस्कार दोस्तों, आप लोग इसको तो जानते होंगे, ये बहुत बड़ा मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री का कॉमेडियन है जो हर वीडियो में गाली देकर के कॉमेडी बनाता है। अब कुछ दिनों से जैसे गाली वाली यूट्यूब पे देना बैन हो चुका है ना, अब जो भी अपना मतलब गाली देगा यूट्यूब पे उसका चैनल उड़ जाएगा, डायरेक्ट ही टर्मिनेट हो जाएगा, वो यूट्यूब ने बोल दिया है। तो ये अब क्या करता है कि वनु द ग्रेट के साथ हर बहुत ज़्यादा मतलब गाना गाता है, और गाना भी अच्छा होता है। जो गाना है सो है, लेकिन बहुत अच्छा गाना वो नहीं गाता, मतलब वो एक्टिंग करता है। गाना तो चांद जी गाते हैं। और कुछ दिन पहले आप लोग देखे होंगे वनु द ग्रेट के साथ बहुत सारे गाने आए हैं इसका। और 2-3 साल पहले मतलब वरुण द ग्रेट से शादी करता है, शादी करके फिर बहुत सारा गाना निकालता है शादी करने के बाद भी, और बहुत सारे लोगों के साथ भी इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, मतलब यूट्यूब पे भी गाना भी मतलब वायरल बनाने देता है उसको। लेकिन हमको ये समझ में नहीं आ रहा है, वनु द ग्रेट कल लाइव आई थी, लाइव में आकर के बोल रही है कि शादी करके मुझे छोड़ दिया और घर से भाग गया, और उसके फैमिली का भी, उसका भी वीडियो रिकॉर्डिंग सब कुछ डाल रही है वनु द ग्रेट इसके बारे में। तो आप लोग को क्या लगता है कि ये शादी करके क्यों भागा है? अगर ये अच्छा है, अगर ये शादी नहीं किया है तो इसके पास भी मोबाइल है, इसके पास भी सोशल मीडिया है, और इसके पास सबसे ज़्यादा फॉलोअर हैं। तो ये भी कुछ आके लाइव में बोले ना कि हम शादी नहीं किए हैं, कुछ भी नहीं किए हैं, ऐसा वैसा, ये झूठा आरोप लगा रही है। ये क्यों नहीं बोला है? इसका मतलब साबित हो जा रहा है कि हाँ, ये शादी करके उसको फंसाया है, और जब 2-3 साल मन भर। तो नमस्कार, आप लोग इस इंसान को जानते ही होंगे। आप लोग कैसे नहीं जानेंगे भाई? आप लोग को मालूम होगा कि ये इंसान जो है यूट्यूब पे, फेसबुक पे, हर जगह पे मतलब वीडियो क्रिएट करता है, कॉमेडियन है। आप लोग को मालूम है इसका एक बहुत बड़ा टीम है, और इसके टीम में एक लड़की बहुत दिनों से रह रही है, और 2-3 लड़कियाँ और थी पहले, वो चली गई। लेकिन ये है 3-4 साल से इनके साथ में वीडियो बना रही हैं, गाना बना रही हैं, और बहुत सारे रील भी वायरल हो रहे थे। कि इसी बीच में वनु द ग्रेट आकर के लाइव में बोलती हैं कि हमको शादी करके धोखा दे दिया, और अपने परिवार की वजह से मुझे छोड़ दिया, और सपोर्ट भी मांग रही हैं। और हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि अगर ये सच है तो ठीक है, हम लोग आपके साथ हैं वनु द ग्रेट जी, और हम क्या कर सकते हैं आपके लिए, आप बताइए। आपके सपोर्ट में हमेशा खड़े हैं, और जो भी यूट्यूबर भाई वीडियो बना रहे हैं, एक एक करके अच्छे से चुन करके धो दीजिए। इनको खोज के धोइए आराम से, बढ़िया से साबुन लगा करके, उसके बाद ला करके चमकाइए बढ़िया से। चमका के
देखते हैं क्या होता है। भोजपुरी इंडस्ट्री है, आए दिनों में मतलब हर किसी के ऊपर लांछन रखता है। बाकी क्या कहते हैं आप लोग, आपकी जो प्रक्रिया है कमेंट बॉक्स में दीजिए।